दोस्तों लाइफ में कभी कभी हम अकेले पड़ते हैं या हमें लगता है कि हम अकेले हैं और लगता है कि दुनिया में कोई भी यहाँ तक कि फैमिली भी नहीं है कि जो हमारे साथ खड़ी हो या हमें कोई मतलब हम किसी प्रॉब्लम में हो हमारी हेल्प कर सके। हमें लगता है कि कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हम बिल्कुल ही अलोन, लोनली, डिप्रेस, एंजाइट फील करते हैं। बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो बहुत बार हुआ है कि मुझे लगता है कि बस दुनिया में कुछ नहीं बचा। अब बस बहुत बार ख्याल आए हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग ख्याल तो नहीं आया, मतलब जो फिल्मों में या फिर दूसरों के केस पढ़ते थे कि फलाने ने मतलब उसने सुसाइड कर लिया किसी बात से लेके, मुझे लगता था कि मतलब ऐसी सिचुएशन मेरी भी है कि मतलब किसी ने सुसाइड किया है कि उसे लगता है दुनिया में कुछ नहीं बचा, सब खत्म, सब चौप, मतलब सब खत्म, एवरीथिंग इज़ ओवर, सब मतलब सभी ए टू जेड चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा दुनिया में। तब जाके सुसाइड का ख्याल आता है। ऐसा जब मैं पढ़ता था, ये सब मैंने महसूस किया है अपनी लाइफ में भी। और मुझे भी कभी कभी ख्याल आते थे इस तरह के कि जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करता था, ऐसा लगता था कि बस कुछ नहीं बचा दुनिया में। मैं मतलब घंटों घंटों तक कमरे में बंद करके अपने आप को बैठे रहता था कि अब भाई दुनिया में कुछ नहीं बचा। किस कारण? वो कारण उस वक्त था कि मतलब मेरे पास प्रेशर था कि मुझे स्टैंड होना है या अपने मतलब जो भी गोल है उसे अचीव करना है। लेकिन मुझे समझ इतना मतलब माइंड इतना कंफ्यूज था कि समझ नहीं आ रहा क्या किस डायरेक्शन में जाए, क्या करे क्या नहीं करे। और फिर वही 24 घंटे सारा दिन रील स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया पे रहना, ये सब करना वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहता था। मतलब मुझे रोशनी से नफ़रत सी, मतलब लाइट से मुझे थोड़ी सी मतलब एलर्जी सी होने लगी थी। मुझे अंधेरा इतना पसंद होने लग गया था। मैं आपको अपनी मतलब एक्चुअल जो मैंने मतलब जिस चीज़ को मैंने सफ़र किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों उस वक्त जिस चीज़ ने मुझे हेल्प करी, ये मैं फ़िलोसफी का स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब फ़िलोसफी मैंने ये नहीं कि मैं कोई उसमें कोई ग्रेजुएशन उसमें परस्यू करी हो। मतलब मेरा बचपन से पढ़ने में पढ़ने मेरा बचपन से मतलब इंटरेस्ट रहा है। मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जहाँ पे डिफरेंट ऑथर्स की अच्छी अच्छी बुक्स मैंने मतलब अपने पास कलेक्ट की हुई हैं। तो शौक़ रहा है मेरा पढ़ने का। उसी चीज़ ने मतलब उस चीज़ से मुझे निकाला है और शायद उसी चीज़ ने मुझे हेल्प करी है, ताकि यही तभी मैं जाके वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है अगर ऐसा ना होता, क्या पता वीडियो नहीं बना पाता, क्या पता मैं होता ही नहीं। ये आपको सच बता रहा हूँ। दोस्तों आप खुद सोचो, अगर आपको लग रहा होगा कि अब दुनिया में सब खत्म, अब आपको ऐसा अभी लग रहा है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद लग रहा होगा आपकी दुनिया में सब खत्म। हो सकता है उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि रिलेशनशिप के कारण हो सकता है कि आप किसी कर्जे में हो सकता है कि मतलब किसी ने आपको कुछ कह दिया हो मतलब कोई भी कारण हो सकता है। सबके अलग अलग कारण होते हैं, सबकी अलग अलग मेंटल स्टेट होती है। मैं किस कारण से था, मतलब कि मेरे ऊपर प्रेशर था पैसे का, मनी कमाने का। और मुझे समझ नहीं आया था करूं क्या। बहुत सारे मैंने मतलब जहाँ जहाँ मैंने हाथ मतलब जिसको मैंने मतलब ट्राई किया करने की, वो चीज़ें बार बार फेल हो रही थी। पिछले 6 साल से मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेके अब तक 6 साल हो गए हैं। 17 में मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था, तब से लेके अब तक मैं समझ नहीं आ रहा था मतलब क्या करना चाहिए। और ऐसा लग रहा था कि 5-6 साल ये वेस्ट ही हैं। तो इस मतलब पीछे के पास्ट परफॉर्मेंस यानी जो मतलब जो बीत गया है उसे लेकर भी मैं काफ़ी टेंस में था, काफ़ी प्रेशर था फैमिली का। तो उस वक्त जो चीज़ मुझे हेल्प करती थी और अब भी करती है, जब भी मैं मतलब डिप्रेस फील करता हूँ या जब भी एनजाइटी फील होती है मुझे, या जब भी मैं मतलब अकेलापन महसूस करता हूँ। अब तो खैर मेरी मैरिज हो गई है, अब तो अकेलेपन का सवाल नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी पहले बात कर रहा हूँ। तो सपोज कर लो आप अभी अकेलापन आप लोनली फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो। क्यों हो? कोई लाखों कारण हो सकते हैं। सपोज करो आज किसी बच्चे ने दुनिया में, सपोज क्या मतलब इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त दुनिया में हज़ारों बच्चे जन्म ले रहे होंगे, राइट। अब वो बच्चा दुनिया में आ गया है या आ रहा है, वो उसके पर्सपेक्टिव से सोच के देखो और अब साथ उसको लो और अपने आप को लो और कंपेयर करो कि आपको लग रहा है कि दुनिया में सब खत्म,
लेकिन वो बच्चा जिसने आज जन्म लिया उसके लिए तो आज दुनिया की शुरुआत हुई है। यानी कि जब वो 10-20 साल 20 साल के बाद या 25 साल के बाद जब वो आपकी स्टेट में आ जाएगा, जब आपकी एज में आ जाएगा, तो अब आपको लग रहा है कि सब खत्म, लेकिन वो 20-25 साल क्या करेगा? वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ सीखेगा, फिर जॉब करेगा। हो सकता है कि वो आने वाला बिजनेसमैन बन जाए। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। जो आज हज़ारों लाखों बच्चे जन्म ले रहे हैं, जो अभी 3-4 महीने के हैं, जो आज जन्म लेंगे, ये 100% पॉसिबिलिटी है कि उन्हीं में से कुछ बच्चे 20-25 साल के बाद कोई करोड़पति बनेगा, कोई मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, सक्सेस होगा, अपना दुनिया में नाम कमाएगा। हमें लग रहा है कि दुनिया में सब खत्म हो गया, लेकिन उनके लिए तो आज शुरुआत हुई है। और अपने पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि आपके पास तो अब तक 20-25 साल में इतना एक्सपीरियंस आ चुका है, आप ज़िंदगी में इतनी बार फेल हो गए हैं, इतना आपको अनुभव आ गया है कि क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए। लेकिन जिस बच्चे ने आज जन्म लिया है उसे तो कुछ पता ही नहीं, तो उसके पर्सपेक्टिव, उसके कंपैरिजन में आप कितनी आगे हो। यानी कि जब वो 20-25 साल का हो जाएगा, तब आपकी उम्र 50 साल के आसपास हो जाएगी। तब तक अगर आप उसी की तरह मतलब अब से लेके तब तक काम करते रहो। मान लो कि आप आज आपका नया जन्म हो रहा है, तो जैसे वो बच्चा अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, आगे अपने करियर को परस्यू करेगा, क्या आप नहीं पिछली पास्ट लाइफ को भूल करके आगे नहीं बढ़ सकते क्या? क्योंकि दुनिया चलती रहेगी दोस्तों, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। दुनिया किसी का वेट नहीं करती। लाखों आते हैं, लाखों जाते हैं, हर दिन किसी का कोई वेट नहीं होता। तो इस बात को, इस विचारधारा ने, इस थॉट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है और हर दिन हेल्प करती है कि भाई हम क्यों सोचते हैं दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो गया। हर 1000 साल पहले बहुत सारी कहानी किस्से होते थे जब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। यूरोप में लोग सोचते थे, खास करके नॉर्वे के साइड, वाइकिंग सीरीज़ में मैंने देखा था जो नेटफ्लिक्स पे है, कि उसमें कई बार सुनने में है कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। दुनिया ख़त्म नहीं होती, दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती। आदमी के थॉट, आदमी के विचारों में दुनिया ख़त्म होती है। एक्चुअल में दुनिया ख़त्म नहीं होती है। दुनिया को परवाह नहीं है कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। दुनिया को सिर्फ परवाह है उन लोगों की जो दुनिया बदल सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। जो कुछ कर सकते हैं, नेचर उन्हें हेल्प करता है आगे बढ़ने में। जो कुछ नहीं कर सकते वो मरते हैं, वो अकेलेपन में जीते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन की है भगवान ने, गॉड ने, कि भाई जब तुम्हारा कोई लक्ष्य होगा, तुम्हारा कोई गोल होगा, तुम्हें कुछ अचीव करना होगा, तो तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट होगी, इंथुसियाज्म होगा, उत्साह होगा, उमंग होगा। तुम डिप्रेस्ड फील नहीं करोगे, तुम लोनली फील नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गोल कुछ नहीं है, जिनके कोई मकसद नहीं होगा, उस दिन से तुम्हारे अंदर डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तुम लोनलीनेस का शिकार होना स्टार्ट हो जाओगे। तुम्हें लगेगा दुनिया में कुछ नहीं बचा। तो ये माइंड का मैकेनिज्म है। तो आप लोनली फील कर रहे हो, इसका कारण आपकी ह्यूमन बॉडी है। कुछ लक्ष्य बनाओ, कुछ, अगर अब तक आपने लाइफ में कोई गोल नहीं बनाया तो गोल बनाओ, कुछ बड़ा करने की सोचो ना। क्यों नहीं कर सकते आप बड़ा? और नहीं भी कर सकते तो उसको मतलब पाने की, उसको मतलब फुलफिल करने की एक रास्ते पे चलते रहो ना, प्रयास करते रहो ना, हार्डवर्क करते रहो ना, उसका मज़ा लो, हर दिन का मज़ा लो। दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी दोस्तों। आप अकेले का शिकार हो क्योंकि आपका कोई गोल नहीं है। आज बैठकर इसी वीडियो के बाद गोल बना लो, आप अकेलापन कभी महसूस नहीं करोगे। क्योंकि जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसके भी 10-20 साल के बाद गोल बनेंगे। 10-20 साल हो सकता है कि आज आप मेहनत करो, हो सकता है कि 25 साल बाद जब आप 50 के हो जाओगे तो आप उन लोगों को हायर कर रहे होगे अपनी कंपनी में, या फिर आप बहुत आगे बढ़ चुके होगे अपने जीवन में उनके कंपैरिजन में जो आज जन्म ले रहे हैं। और ऐसा होगा, चलता रहेगा। आज जो अरबपति हैं वो 20-25 साल के बाद नहीं बचेंगे। आज फिर दूसरे अरबपति आ जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे। आज जिन लोगों का दुनिया में नाम है, 20-25 साल के बाद औरों के नाम बनेंगे। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कुछ ना कुछ आगे डेवलपमेंट करेंगे, तो उनसे वो करे, उससे पहले आप करना स्टार्ट कर दो ना। आपके पास तो ऑलरेडी इतना सारा अनुभव आ चुका है, इतना सारा एक्सपीरियंस आ चुका है। आप कहाँ से अपने आप को बदकिस्मत समझ रहे हो? कहाँ से आप अपने आप को खुश नसीब समझो कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव है उनके कंपैरिजन में जो
अब बच्चे हैं जो छोटे हैं आपसे, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस बात को समझो दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। और कभी ख्याल मत लाना सुसाइड का, कभी ख्याल मत लाना कि दुनिया में आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं है। दुनिया की हेल्प करना तो स्टार्ट कर दो, लोग आपके साथ खड़े होंगे। कायर होते हैं वो जो सुसाइड करने की सोचते हैं। असली मर्द बनो, बी ए रियल मैन। रियल मैन बनने के लिए अंदर से एक फोर्स उत्पन्न होती है, फोर्स डेवलप होती है, और वो फोर्स इतनी खतरनाक होती है कि वो आपको आगे बढ़ाकर रहती है कि आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, फिर चाहे कुछ मर्जी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी आपको डाउट हो, किसी आप परेशानी में हो, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 8168659866 पे। थैंक यू।